कि प्रदेश में 2998, अब 2998 का मतलब यही है कि तकरीबन 3000 आ रही है। ठीक है, इन सब की गणित जो है बीच में ये पद दे रखे हैं, कितने नवसर्जित हुए, ये सारी अपने लिए मुद्दे की बात यह है कि 3000 पटवारी की पोस्ट आ रही है। ठीक है, तो 2998 पदों पर भर्ती की जाएगी और राजस्व विभाग को वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति के लिए राजस्व मंडल प्रस्ताव भेजेगा। यानी कि प्रस्ताव भेजेगा तो ज्यादा समय आप तो न माने, लगभग ये मानकर तैयारी शुरू कर सकते हैं कि लगभग 6 से 8 महीने के अंदर ये भर्ती एग्जाम इसका हो जाए। अब प्रिपरेशन पहले से शुरू करनी होती है, ये चीज हमेशा ध्यान रखें, नहीं तो फिर होता ये है जब भी कोई रिजल्ट आता है तो निश्चित रूप से कुछ बच्चे सिलेक्ट होते हैं और कुछ बच्चों को निराशा हाथ लगती है। जिन्हें निराशा हाथ लगती है उन्हें कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई दिखती है, और जिन्हें सफलता मिल जाती है उन्हें बिल्कुल लगता है कि उनकी मेहनत के अनुरूप आई है। ये सारी चीजें जो है कंपटीशन का एक पार्ट है। सीधी सी बात करें कि आप लोगों के मन में शंका है कि ये सीईटी के अंतर्गत होगा या नहीं, तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने बहुत सारे वीडियो देख चुके हैं और देख लेंगे। अब इसे पता करने के चक्कर में मैं सीधी सी गणित आप लोगों को समझाना चाहूंगा। मैं पूरी स्थिति मेरी तरफ से क्लियर कर देना चाहूंगा कि जब सीईटी यानी समान पात्रता परीक्षा एग्जाम करवाया गया तो स्नातक स्तर की जो वैकेंसी आई थी, यदि आप लोगों ने उस समय भी हमने वीडियो बनाया था और बताया था, यदि तब ध्यान नहीं दिया तो कोई बात नहीं, यहां पे एक पटवारी की पोस्ट यहां दे रखी है, लेकिन तब भी बताया था कि ये राजस्व विभाग वाली नहीं है, यहां पे विभाग का नाम दे रखा है। ठीक है, ये विभाग का नाम दे रखा है। यहां देखो ये पटवारी जो है वो जल संसाधन विभाग की है, यानी इस सीईटी के दायरे में जो वैकेंसी है पटवारी की, वो जल संसाधन विभाग के अंदर जो पटवारी होता है उसकी वैकेंसी है। आज दिन तक इस सीईटी के दायरे में राजस्व विभाग वाली वैकेंसी नहीं है। इसमें विभाग का नाम क्या है? जल संसाधन विभाग। अब इस जो न्यूज आई है इसको देख लेते हैं। इसमें क्या है? राजस्व मंडल ने इसकी तैयारी की है। ठीक है, राजस्व विभाग को वित्तीय स्वीकृति के लिए ये भेजेगा, तो यानी ये जो होने वाली है वो राजस्व विभाग वाली है। अपन जो अपने आसपास ज्यादातर पटवारी देखते हैं वो राजस्व मंडल, राजस्व विभाग वाले ही होते हैं। तो आज दिन तक इस भर्ती को इसमें शामिल नहीं किया गया है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें साथियों कि यदि इस राजस्व विभाग वाली भर्ती को सीईटी के दायरे में लाना है तो या तो कोई अमेंडमेंट आएगा, यानी कोई संशोधन आएगा सीईटी में, या फिर इसके लिए जब नई सीईटी की वैकेंसी निकलेगी तब या तो कुछ भर्तियां इसमें से कुछ जो है सीईटी में से हट सकती है और कुछ जुड़ सकती है, तो या तो तब डाला जाएगा या फिर अमेंडमेंट लाएंगे, संशोधन लाएंगे, तब डाला जाएगा। आज दिन तक तो ये भर्ती इसमें शामिल नहीं है, तो ये सीईटी के अंदर शामिल नहीं है। हो सकता है इसको सीईटी में शामिल नहीं रखे अलग से ही करवाई जाए। आज दिन तक की स्थिति मैं क्लियर कर दूं तो ये सीईटी में शामिल नहीं है। शामिल कब हो सकती है? दो कंडीशन में, या तो संशोधन लाया जाए या फिर नई सीईटी की जो वैकेंसी आती है उसमें इसे मेंशन किया जाए। बिना मेंशन करवाए इसको सीईटी के दायरे में शामिल नहीं कर सकते। अब क्योंकि सीईटी के अंदर एक बड़ा दावपेच रहता है, दावपेच ये है कि 15 गुना लिए जाएंगे। जैसे कि यहां पे पोस्ट आ गई 272 इंटू 15, अब सीईटी में इंटू 15 गुना में जो है सिर्फ वो ही इसका एग्जाम देंगे। मेरे थोड़ी सी ये गणित समझ में कम बैठती है और ये गणित मुझे सही भी नहीं लगी। सरकार यदि ये करना ही चाहती है, एक फिल्टर लगाना चाहती है, तो इनको या तो वो 40% वाला जैसे लगा रखा है बाकी भर्तियों के अंदर आरपीएससी की होती है वो, या रीट में जैसे 60% वाला है, 40% वाला दायरा सही है, वो वाला फिल्टर यदि यहां लगा देते सीईटी में कि 40% से ऊपर जिनके भी है वो सारे के सारे हर भर्ती के अंदर इसमें एलिजिबल है, तो एक सही तरीके से न्याय संगत हो जाता, तर्क संगत। मेरे नजरिए में, ये मेरा नजरिया है, हो सकता है मेरा नजरिया सही भी हो, मेरा नजरिया गलत भी हो, लेकिन मेरे नजरिए में 40% वाला यदि फिल्टर लगा देते तो वो सही रहता। 15 गुना वाला गणित मेरे कम बैठता है कि 15 गुना इसमें भी टॉपर है, वो इसमें भी देंगे, इसमें भी देंगे, इसमें भी देंगे, तो विभाग खुद इस पे कंफ्यूज था। तभी तो विभाग ने अन्य जो है उनसे सलाह मांगी थी और इतने समय बाद में अभी भी मैं तो ये कहूंगा कि अभी भी स्थिति इसमें स्पष्ट नहीं है। आगे के लिए आपको ध्यान क्या रखना है? आगे के लिए आपको ध्यान रखना है कि आप लोगों को निश्चित रूप से यदि ये भर्तियां आप चाहते हो कि राजस्थान में कोई भी आने वाली आगे भर्ती जो है उसमें हमें टेंशन नहीं हो और हम उनमें एलिजिबल हो, तो आपको सीईटी एग्जाम देना ही है। सीईटी 10+2 भी होता है, सीईटी स्नातक स्तर भी है, तो आपको सीईटी देना ही है। पिछली बार भी हमने बहुत आप लोगों को समझाया, सारी चीजें समझाई थी, लेकिन कई विद्यार्थी जागरूक नहीं हो पाए और उन्होंने सीईटी एग्जाम नहीं दिया। तो आप लोगों को सीईटी देना है, ये बात मानकर चले। हर साल सीईटी होगा और हर साल जो है 1 साल के लिए ही वैलिड रहता है। यदि इसकी डिटेल जानकारी आपको चाहिए तो इस पे चैनल पे अपने वीडियो बना रखा है। बात करें कि सर यदि हम अभी से तैयारी करते हैं तो क्या हम इसमें मतलब फाइट कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे।
मैं ये कहना चाहूंगा कि जब आप ये सोच रहे हैं कि क्या हम तैयारी करेंगे तो हम इसमें फाइट कर पाएंगे, तब तक साथियों हो सकता है किसी अन्य साथी ने आपके 1 या 2 चैप्टर पढ़ भी डाले हो। समय को व्यर्थ नहीं करना चाहिए पूछने में कि हम पूछेंगे सर बताएंगे, ये बिल्कुल नहीं है। आप यहां पे थोड़े सी परिपक्व हो जाए, क्योंकि ये जो है कंपटीशन एग्जाम है। यदि यहां पे आप परिपक्वता नहीं दिखाएंगे निश्चित रूप से पिछड़ जाएंगे और फिर जो है पछताने के अलावा कुछ बचेगा नहीं। तो यहां परिपक्वता दिखाएं। तैयारी पहले से शुरू की जाती है। जब युद्ध भूमि में चले जाते हैं तब नहीं देखी जाती कि हमारी तलवारें कहां हैं, हमारी ढालें कहां हैं, कोई मार देगा कोई काट देगा। पहले तलवारें देखी जाती है, पहले तलवारों के धार दी जाती है। तो तैयारी अभी से शुरू करें। यदि कोई विद्यार्थी कोचिंग करने में असमर्थ है या उसके पास में पढ़ने के ऐसे सोर्सेज नहीं है, तो मैंने राजस्थान जीके तो तकरीबन पूरा ही अपने चैनल पे, इसी चैनल पे करवा रखा है, गौरव ज्ञान धारा पे। इसके अलावा स्कूल लेक्चरर का अभी निःशुल्क बैच चल रहा है एक, उसमें मैं राजस्थान जीके ही अभी करवा रहा हूं। इसके अलावा शुक्रवार से रविवार आरबीएसई पुस्तकों पे आधारित राजस्थान अध्ययन 6 से 10 उन पुस्तकों पे आधारित नोट्स मेकिंग बढ़िया तरीके से क्लास आ रही है, आप उनको भी लगाना शुरू कर लें, निश्चित रूप से फायदा होगा। और जब स्थिति क्लियर हो जाएगी और इसकी वैकेंसी आ जाएगी कि हाँ भैया अब ये वैकेंसी आ गई है, तो निश्चित रूप से साथियों आपको इसी YouTube चैनल पे एक फ्री बैच आप लोगों के लिए अवेलेबल करवा दिया जाएगा, जहां से आप नियमित तैयारी कर पाएंगे, सीधे कंसेप्ट समझ पाएंगे और याद कर पाएंगे। मैं मेरी तरफ से इतनी कोशिश कर सकता हूं, अपनी टीम लगाकर आप लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा सकता हूं और मेरी तरफ से हमेशा आप लोगों को सहयोग किया जाएगा। बाकी अब थोड़ी सी जो है स्व विवेक पे निर्णय लें और थोड़ी सी अपने आप को परिपक्व कर दें, थोड़ी सी आप जो है मैच्योर हो जाए, ये आप लोगों के लिए अच्छा है। और यदि सुसुप्त अवस्था में थे अब तक, तो अब जाग जाए। मैंने कहा था जून और जुलाई भर्तियों का माह रहने वाला है, बहुत सारी वैकेंसीज जून और जुलाई में आने वाली है। तो अब आपके जागने का समय आ गया है साथियों, अब भी नहीं जागे तो फिर बाद में देर हो जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले सेशन में, अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।